नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के राजा बिलहरा गांव में कांग्रेस के लोक रचनात्मक संगठन ने बैठक का आयोजन किया। इस संगठन के संरक्षक राहुल गांधी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित थे, जिन्होंने उपस्थित लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को संबोधित किया और लोगों से क्षेत्र की समस्या के बारे में और उपचुनाव के बारे में चर्चा की। हम आपको बता दें कि संदीप दीक्षित को इस बैठक में उपस्थित होकर लोगों से मिलना था, लेकिन अचानक परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य कारणों के चलते आना स्थगित हो गया। वहीं उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया और उपचुनाव में जीत का दावा किया। सुर्खी से समर्थ सहारा के लिए विनोद जैन की रिपोर्ट। चाहता हूँ सत्ता की जंग में, सत्ता से जो हम और आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों के हमारे दिमाग में सुनाई आई है। कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जाबाज कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर नाजायज तरीके से प्रेशर डाला जा रहा। उनको 110 की कार्रवाई उनके ऊपर करवाने की धमकी दी जा रही। आप बिल्कुल चिंता न करें, न उनके बाप 110 लगवा पा रहे और न उन भाइयों को दबा पा रहे। हमारे पास सरकार नहीं है, मगर शासन और सत्ता हमारे पास भी वजनदारी। ये संविधान का देश है, उनकी अकेली नहीं चलेगी, चाहे वो सरकार नहीं सरकार के बाप में बैठे रहें, हमारी भी चलेगी। हम भी चुनाव के मैदान में हैं, आप भी रोटी खाते हो, हम भी रोटी खाते हैं। आप गलत करोगे, आपके साथ गलत होगा, हम गलत करेंगे, हमारे साथ गलत होगा। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। उसके बाद भी अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो वो आदमी बख्शा नहीं जाएगा। उस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी नहीं छोड़ा जाएगा, उस क्षेत्र का कोई कर्मचारी भी नहीं बख्शा जाएगा। वो 24 घंटे के अंदर डेरा बांध के 144 में भी अपना थाना छोड़ के जाएगा। ये हमारी गारंटी है। हमारे पास बहुत ताकत है। आज सबसे बड़ी पार्टी है भारत की कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी के कार्यकर्ता को दबने चिपटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि आप उनसे उधार ले आओ और बाद में पिट जाओ और को मालक जाम में पीट दो। जाना चला जाता, ईमानदारी चलेगी, सत्यता पे बात चलेगी। और अगर सत्यता की जहाँ तक बात आएगी तो हम थाने के सामने स्वयं आत्महत्या करने तैयार आपके साथ। गलत नहीं होगा हमारे किसी कार्यकर्ता। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है और साथ में जो छोटे व्यापारी जो किसान हैं उनके लिए कोई भी यदि कोई उनका विवाद या कोई झगड़ा यदि उन पर कोई भी प्रकार का प्रकरण या कोई शिकायत उन पर होती है तो उनके लिए भी कोई सरकारी वकील या सरकारी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। उनकी गारंटी वो खुद ही लें कि हमें कैसा लड़ना है। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो निचले स्तर पर जो सामान्य लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी जो हमारी बड़ी बहन पारुल साहू जी हैं, उनके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बने इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में निकल गए और एक महीने उठापटक जो आप लोग देख ही रहे थे सबकी बेंगलोर में क्या हो रहा था, एक महीने उसमें निकल गया और वहीं से ये सब कोरोना का प्रवेश यहाँ हुआ और आप लोगों ने इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। तो बहुत कम समय कांग्रेस के लिए मिला है और उतने भी समय में जो काम कांग्रेस ने किए हैं बहुत ही सराहनीय काम। महिलाओं के प्रति उन्होंने जो काम किए हैं, वृद्धा महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए जो राशि बढ़ाई है, कन्या विवाह की राशि बढ़ाई है, साथ ही किसान का जो बीमा है, फसल बीमा है, वो भी 3 चरणों में पूरा होना था, एक चरण रह गया है और वो भी अभी हम सरकार बनेगी सबसे पहले कमलनाथ जी का विजन है कि सबसे पहले कर्ज माफी का काम होगा। आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि हमें अपनी कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के सामने ले जाए। क्षेत्र में घूमते हुए ये जो बात बताई है कि देखने में तो सब लग रहा है कि बीजेपी। आज बिलहरा में जो कार्यक्रम हुआ है ये किस उद्देश्य को लेकर हुआ, किस बैनर के तले हुआ है? 2018 के चुनाव में भी, उससे पहले भी राहुल गांधी जी ने लोक रचनात्मक विस्तार समिति का गठन किया था। लोक रचनात्मक विस्तार समिति के माध्यम से जो जनसंवाद करने का माध्यम ये है कि सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटियों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना और सरकार, अगर सरकार सत्ता में आते हैं तो उसके बीच में सरकार
और जन संगठन सिविल सोसाइटी के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका अदा करते हुए समाज के हित के सारे कार्यों को करना और सरकार के मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को बनाने में मदद करना लोक रचनात्मक विस्तार समिति का जो कार्य होता है। और इसी माध्यम से जन संगठन, जन आंदोलन, सिविल सोसाइटी, धार्मिक संगठनों के बीच में जा जाकर जन संवाद करके लोक रचनात्मक समिति अपना कार्य करती है। और इसके राष्ट्रीय संयोजक संदीप दीक्षित जी हैं और राष्ट्रीय संरक्षक राहुल गांधी जी हैं। और इसी माध्यम से हम लोग चुनाव से पहले इस तरीके की गतिविधियों को हम लोग करने का कार्य। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, आज आप सुरखी विधानसभा के बिलहरा में खड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिलहरा में हम लोग आए हुए हैं और लोगों में अच्छा खासा जोश है। संगठनात्मक प्रक्रिया को और कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ रखा है। संविधान की डेमोक्रेसी में जो जिस तरीके से जो बिकने की प्रक्रिया है विधायक और जनप्रतिनिधियों की है, जरूर जनता इसका जवाब देगी। कार्यकर्ताओं में जोश है, पुराने जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा है। तो मुझे लगता है कि इसी का जवाब जो है वो कार्यकर्ता भी देंगे और जनता भी देगी। मैं हाफिज हारून, बीड़ी मजदूर लीडर। मेरा मकसद यहाँ आने का सिर्फ जो था वो ये था कि भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ जो हमारे साथ हुआ है श्रमिकों के, वो जो श्रम कानून को तोड़ा गया है, ख़त्म किया गया है, उसके विरुद्ध जो है ऐसी सरकारों को बाहर करके वो सरकार लाई जाए जिस सरकार ने श्रमिकों को, मजदूरों को न्याय दिया। तो फिर कैसा लगा आपको? कौन सी पार्टी ने, कौन सी सरकार ने किस प्रकार का काम किया मजदूरों के साथ, अच्छा बुरा? अभी तक बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो मजदूरों के विरुद्ध किया है, मजदूरों के साथ अन्याय किया है, मजदूरों के कानून को तोड़ा है, मजदूरों का शोषण किया है, मजदूरों को जो है सताया है, परेशान किया है। आज मजदूर जो है बेरोजगार है, मजदूर भुखमरी की कगार पर है, मजदूर परेशान है। मजदूर को सारी जितनी भी जो है सुविधाएं थी वो सारी की सारी छीन ली गई हैं, चाहे वो एजुकेशन की सुविधा हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वो आवास की सुविधा हो, चाहे वो श्रम की सुविधाएं हो, सारी की सारी छीन करके आज मजदूर को रोड पर खड़ा कर दिया। इसलिए जो है ऐसी सरकार को हमको अलहदा करना है, हटाना है और वो सरकार लाना है जिस सरकार ने हमको रोजगार दिया था, जिस सरकार ने हमको जो है सुविधाएं दी थी, जिस सरकार ने हमको जो है आवास दिए थे, जिस सरकार ने हमको रोजगार दिया था, स्वास्थ्य सुविधाएं दी थी, एजुकेशन की सुविधाएं दी थी। वो सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस है और कांग्रेस को हमको लाना है आगे और बीजेपी को बाहर करना है। ये हमारा मकसद है।